के समय में आए हैं, मिलकर प्रार्थना करेंगे इस आराधना के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के समय में प्रभु, इस भोर में प्रभु परमेश्वर आए तेरे नजदीक प्रभु परमेश्वर। जब हम गीतों को गाते हैं, तेरे नाम को तारीफ करते हैं, स्वागत करते हैं परमेश्वर, हमारे मध्य में तो आइए परमेश्वर, अपनी उपस्थिति को उंडेलिए परमेश्वर, ताकि प्रभु हर एक जन जो प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ते हैं प्रभु, प्रचार सुनते हैं प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, के परिवारों के अंदर आशीष को उंडेल दीजिए परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, हर एक जन प्रभु तेरे वचन के द्वारा प्रभु आशीषित होने पाए प्रभु, हर एक परिवार में प्रभु परमेश्वर तेरी बहुताई से प्रभु पवित्र आत्मा तेरा कार्य होने पाए परमेश्वर। जब हम पुकारते तेरे नाम को प्रभु, दाऊद ने पुकारा परमेश्वर तेरे नाम को, उसकी प्रार्थना सुनी गई परमेश्वर। हम भी हमारे विश्वास के हर एक जन के लिए प्रभु जब वो बुलाते परमेश्वर के परिवार में प्रभु, तो अद्भुत काम कीजिए प्रभु। हमारी प्रार्थना निवेदन को सुना, धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारा महान है मेरे प्रियो, इस महामारी में भी परमेश्वर हमें संभाला। परमेश्वर कितना बड़ा, कितना महान परमेश्वर है। जितने लोग उसकी आराधना करना चाहते हैं, आप अपने घर में बैठकर ही अपने स्थान में खड़े होकर हम गीत को गाकर प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे। प्रभु से बोलेंगे, परमेश्वर आप महान हैं, आप सुंदर है परमेश्वर। एक गीत को गाकर हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। आमीन। सब लोग ताली बजाकर
प्रभु आपके कार्य को देखने के लिए हमारी आंखों को परमेश्वर आपने अपने ओर लगाया। धन्यवाद यीशु मसीह, ओ धन्यवाद यीशु मसीह। आप कितने सुंदर हो यीशु, आप कितने सुंदर हो यीशु, आप कितने सुंदर हो यीशु। ओ यीशु, yes, hallelujah, hallelujah। यीशु मसीह की महिमा यहाँ पे है। दिल से मिलकर सारे विश्वासी दिल से आराधना करूं मैं यीशु से।
एक हाथ अपने दिल पे रखिए। हम परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर प्रभु मैं आपकी आराधना दिल से करता हूँ प्रभु, दिल से करती हूँ यीशु मसीह। मैं योग्य नहीं हूँ परमेश्वर, कई सारे पाप मैंने अपने जीवन में किया प्रभु। मुझे कभी कभी शर्म आता है प्रभु, जब मैं अपने पाप को देखता हूँ प्रभु तो मैं आपकी आराधना नहीं कर पाता यीशु। मेरे प्रिय परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपना दिल को खोल कर उसकी आराधना करें मेरे प्रिय। यीशु आपका प्यार मुझे चाहिए शुक्रिया करिए मेरे प्रिय। प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया, शुक्रिया करता हूँ तेरा शुक्रिया, मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु। आपकी आराधना करना कितना महान कार्य है यीशु मसीह। मैं जब आप आपकी आराधना करते हैं हमारे अंदर के हर एक प्रकार की दुख चला जाता है यीशु। आपका खुशियां हमारे जीवन में आ जाता है प्रभु परमेश्वर। कोरोना आपसे बड़ा नहीं है यीशु मसीह, आप बड़े हैं खुदावन, आप बड़े हैं खुदावन। जब तक आप यीशु मेरे साथ हैं हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता यीशु। ओ यीशु Yeshua, Yeshua, मेरे दिल में कितने लोग कह यीशु मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा। कितने लोग कह रहे हैं मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन।
प्रभु सच में यीशु, ये बात मेरे प्रियो दिल से बोलिए, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू, मेरा जीवन मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, यीशु मेरे सच में परमेश्वर, आप गानों के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात करते हैं खुदा परमेश्वर। प्रभु हमें डर नहीं है खुदा परमेश्वर। आजा प्रभु, ये शरीर में तो कमजोरी है खुदा प्रभु, लेकिन जब आप इस शरीर में विराजमान होते हैं खुदा प्रभु, तो सब चीज बदल जाता है यीशु मसीह। प्रभु, हम अपनी कलीसिया के एक एक बिलीवर के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक बुजुर्ग लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक परमेश्वर छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु, आज तक जो भी इस कलीसिया में आया प्रभु, वो आपकी इच्छा के अनुसार आया खुदा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, अगर कोई भी बीमार है, अगर कोई भी परेशानी में, कोई भी पैसे के संकट में प्रभु, यीशु के नाम से उन हर एक मुसीबत से निकाल दे यीशु राजा। ओ तेरी ताकत प्रभु हम महसूस कर सकते हैं प्रभु, हर एक विश्वासी महसूस कर रहे हैं खुदावन।
परमेश्वर, आपका धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु, जब हम माँ के गर्भ में थे प्रभु, अब तक आपने जितने भी हमारे लिए कार्य किया, उन सब के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। उसके 8 अध्याय में कहा है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधकों को ढूंढता है खुदावन। आज के दिन हमारी आराधना तेरे लिए ग्रहण योग्य होने पाए परमेश्वर। खुदावन, हमारे पापों को धोकर शुद्ध करके अपने योग्य तूने हमें बनाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जिस आराधना में शामिल हुआ, हर एक जिसने मिलकर आराधना की, ओ उनके दिलों में परमेश्वर होने पाए, तेरा कब्जा होने पाए खुदावन, होने पाए उनके दिल से तेरी आराधना को तो ग्रहण करने पाए, होने पाए हमारी आराधना तेरे लिए सुगंध द्रव्य के समान होने पाए खुदावन प्रभु जी, होने पाए ये आराधना तुझे ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी सुंदर दिन के लिए। संपूर्ण सभा को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक जन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आगे भी प्रभु जी वचन के पढ़े जाने पर तेरी मनादी होने पाए प्रभु जी, और प्रचार में तेरी मनादी होने पाए खुदावन प्रभु, होने पाए आप हमारी अगुवाई करने पाए, पवित्र आत्मा आपके नाम से होने पाए सब कुछ। अपने आप को दीन करके खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सारी प्रार्थना सुनो कबूल कर पिता, आमीन और आमीन। इस समय हम सब अपनी बाइबल निकालेंगे और जैसे पास्टर राकेश आगे आते हैं, भजन संहिता 146 में से पढ़ेंगे और हम सब लोग मिलकर उनके साथ बाइबल में से रीड करेंगे। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज के इस महिमा भरे दिन में मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, आज के उन सभी लोगों के लिए जो इस समय अपने अपने घरों पर परमेश्वर की महिमा में उपस्थित हैं। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और मेरे साथ हम सब लोग बाइबल खोलेंगे और भजन संहिता 146 हम एक साथ पढ़ेंगे। यह की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति करो। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुंदर और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों की रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यह की स्तुति करो। यहोवा का परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के सुने और पढ़े जाने से आशीष हो। सभी को परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से मैं आप लोगों को अभिनंदन करता हूं इस आराधना के लिए। जितने लोग अपना समय लेकर के भाग ले रहे हैं, आप सबको परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से शुभकामना। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आने वाला हफ्ता हमारे लिए
हिंदी आराधना हर संडे 12 बजे से लेकर 1 बजे तक हमारा खालसा बिल्डिंग में होगा, उसमें आप लोग भाग लीजिए। लेकिन हमारे बिल्डिंग के अंदर हमारा सरकार के अनुसार सिर्फ 30 लोग बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए ये एरिया के हिसाब से पास्टर राजा, राकेश, मगेश आप लोगों को फ़ोन करके बताएंगे ताकि आप लोग उसमें भाग ले सकते हैं। जिसको फ़ोन नहीं आता है वो लोग लगातार ऑनलाइन में आराधना में भाग लेते रहिए, प्रभु आपको आशीष करेगा। जो हमारे लिए संडे स्कूल, टीन सर्विस, यूथ सर्विस, सब में आप लोग भाग लीजिए। खास करके हमारे इलाका को 3 या 4 हम लोग अलग किया है, उसमें प्रेयर सेल होगा, उसमें भी आप लोग भाग ले लो। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। पिछले 6.5 महीना लगभग हम लोग एक दूसरे से नहीं मिला। आने वाला हफ्ता पहला 30 लोग हमसे मिलने का मौका है, प्रार्थना करो। उसके लिए कुछ सेफ्टी मेजर है, आप लोग कैसे तैयार होकर आना है वो सब चीज़ पासवान लोग आप लोगों को फ़ोन में बताएंगे, उसके हिसाब से आना है। मास्क पहन के आना है, अगर ग्लव्स होगा तो ग्लव्स पहन के आ जाओ, और यहाँ पर आके भी सैनिटाइज़र यूज़ करना है। अगर आपके लिए किसी के लिए कुछ दिक्कत हो, बीमार हो, कोल्ड हो, आप नहीं आना, घर से बाहर नहीं निकलना। और खास करके आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु करके एक ऐप है, उसको ज़रूर आप डाउनलोड करके रखिए। डाउनलोड करके आपकी हेल्थ कंडीशन के बारे में उसमें ज़रूर आप डाल के रखना। उसके बिना आप कलीसिया के अंदर नहीं आ पाएगा। दूसरा, मास्क के बिना नहीं आ पाएगा। हम यहाँ पर मास्क नहीं देंगे, आप खुद लेकर आना है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। मैं लगातार आप लोग से विश्वास के बारे में बात करते आ रहा हूँ। पिछले हफ्ते तक मैं आप लोग से बात किया था बड़ा विश्वास के बारे में। हर एक विश्वासी के लिए एक बड़ा विश्वास की जरूरत है। आज मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ, हम सबके लिए एक धैर्य विश्वास की जरूरत है। हम लोग इस पैंडेमिक के महामारी के समय पर हम सब लोग धैर्य के साथ रहा, लेकिन ये धैर्य हमारे लिए काफ़ी नहीं है मेरे भाइयों मेरे बहनों। वो धैर्य विश्वास में होना जरूरी है। विश्वास में वो धैर्य और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों मेरे बहनों। उसके बारे में मैं आज आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन की ओर से बात करना चाहता हूँ। दूसरा राजा उसका 7वां अध्याय पहला वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर तब एलीशा ने कहा, एलीशा के बारे में लिखा है, उसने ये कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यों कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? थैंक यू। देखिए, यहां पर सामरोन के अंदर एक बहुत बड़ा अकाल हो रहा है। अकाल इसलिए आया, उसके बगल वाला देश वाला ने उसके साथ युद्ध करने के लिए आया। युद्ध करने के लिए आकर उसको चारों तरफ उस सामरोन को घेर रखा है। उसको घेर रखने के कारण कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता। उसी के कारण कोई बेच भी नहीं सकते, कोई खरीद भी नहीं सकते। इतना बड़ा अकाल है। उस अध्याय में जब आप 6वां अध्याय पढ़ के देखोगे, बाद में आप लोग पढ़ के देख सकते हैं, एक परिवार में गधे का सिर को खाने का तक इतना बड़ा अकाल आ गई। गधे को कोई पसंद नहीं करता, गधे से कोई संबंध कोई नहीं रखता, उसको देखने से कोई लोग पसंद भी नहीं करते। तब भी उसको खाने का तरह उनके अंदर बहुत बड़ा मुश्किल के समय आ गई। सिर्फ वो नहीं है, हम लोग उस अध्याय को जब पढ़ के देखते हैं, 2 औरत मिलकर ऐसा योजना बनाया, हम ऐसा करेंगे, आज मेरा बच्चे को काट के खा लेते हैं, कल आपके बच्चे को काट के खा लेते हैं। ऐसा बोलकर दोनों
पहला दिन एक औरत का बच्चे को, छोटा बच्चे को काट के खाने का तक उस देश में बहुत बड़ा अकाल, इतना बड़ा अकाल में लोग जो है बहुत बहुत मुश्किल, बहुत निराश में बैठे हैं। इस निराश के समय है ही ये एलिशा भविष्यद्वक्ता आकर के बता रहे हैं, कल इस वक्त यहां पर ऐसा कुछ अद्भुत कार्य होने वाला है। यह परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर का वचन है, एक वाचा के वचन के रूप से आ रहे। कल आप लोग का अकाल खत्म होने वाला है। ये जो अकाल के समय को बोलते हैं निराश के समय, निराश के समय को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कोई मदद नहीं कर पाएगा, कोई साथ नहीं दे पाएगा, कोई बगल में नहीं हो पाएगा। हम सब मालूम है, हम सबको मालूम है, एक कोरोना वायरस के कारण बहुत बड़ा निराश के समय पर पूरा दुनिया जा रहा है। मैं पिछले दिनों में जानता था, मेरा एक जानने वाला परिवार है, दिल्ली में ही रहते हैं, उनका परिवार के अंदर कोरोना वायरस का बहुत बड़ा महामारी आया। ये सुनने में आया मुझे, मैं जाके देखा नहीं है। पति के लिए कोरोना, पत्नी के लिए कोरोना, बच्चों के लिए कोरोना, सब लोग पूरा परिवार बहुत बड़ा निराश में हो गई। अब देखिए, पति एक हॉस्पिटल में, पत्नी एक और हॉस्पिटल में, दोनों बच्चे को अलग अलग दूसरे कमरे में क्वारंटाइन कर रखा है। पत्नी मर गई, पति को पता नहीं, बच्चों को पता नहीं, अब शायद बताया होगा। देखिए, इन निराश के समय पर कोई साथ देने के लिए भी नहीं, कोई मदद करने के लिए भी नहीं, इसी को बोलते हैं निराश के समय। इस निराश के समय पर हम लोग बहुत मुश्किल में हो जाते हैं। ऐसा निराश के समय पर इजराइल देश में आया था। तब भविष्यद्वक्ता आकर बता रहे हैं, कल ये सारे खत्म होने वाला है, कल ये सब खत्म होने वाला है। आज मैं आप लोग से बात करना क्या है, जब हमारे जीवन में निराश के समय पर आते हैं, एक बहुत बड़ा कष्ट के समय पर आते हैं, वो हमें कभी रिस्क लेने का नहीं तो कुछ कार्य करने का एक दम हमारे अंदर दे देता है, एक धैर्य को हमारे अंदर दे देता है। एक डिक्शनरी में डेस्परेट, निराश, उसका अर्थ ऐसा बोल रखा है, जब डेस्परेट में कोई लोग है, उसका मतलब मुझे ये करना ही करना है, नहीं तो मुझे ये होना ही होना है। ऐसा समय पर कुछ भी करने के लिए लोग किसी भी सीमा तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बीमार में है तो वो चंगा होने के लिए कुछ भी करेगा। कोई एग्जाम में पास होने के लिए किसी भी तरह मेहनत करके जीतने का कोशिश करेगा। कोई ऐसा है, कुछ पाने के लिए किसी भी तरह में ये पाना है, ऐसा मेहनत करते हैं। मैं एक भाई को जानता हूँ, न्यूजीलैंड में रहता था। उनका किडनी में एक दिक्कत आ गई, दोनों किडनी फेलियर हो गई। उसको पता चला इंडिया में आके सर्जरी हो सकता है। वहां से उनके पास जितना संपत्ति था वो सारे बेच करके वो यहाँ आया। उसने इसलिए आया, मुझे कैसे भी हो मैं जीना है। उसी को बोलते हैं डेस्परेट समय पर जो लोग ऐसा बन जाते हैं। नहीं तो अवश्य के समय पर, निराश के समय पर लोग ऐसा बन जाते हैं। उसके अंदर एक धैर्य आ जाता है, उसके अंदर एक मन ऐसा उत्पत्त हो जाता है, मैं कुछ भी करूं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आज आप लोग से वही बोलना चाहता हूं, जब हमारे जीवन में कष्ट, नष्ट, दुख, तकलीफ, आंसू के समय पर हार जाते हैं, उस वक्त हमारे अंदर ऐसा एक सोचना है, मैं कुछ भी करूं, मतलब मैं कितना ज्यादा विश्वास रख सकता हूं प्रभु के ऊपर, उतना विश्वास मैं रखूंगा, उतना मैं विश्वास रखूंगा। जब हम लोग उस प्रकार के विश्वास हमारे अंदर आ जाता है, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, हमारे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू हो जाता है। देखिए, उस प्रकार की निराश के समय पर
बहुत लोग गया था। जैसे पुराना नियम में हम पढ़ के देखते हैं, अब्राहम, मूसा और इसहाक और यूसुफ, ऐसा बड़े बड़े लोग सब ऐसा मुश्किल के समय पर गया था। लेकिन वो लोग एक धैर्य विश्वास को प्राप्त किया। मेरे लिए, हमारे लिए एक यहोवा है, वो सब कुछ करने वाला है, वो कभी नहीं छोड़ने वाला है, वो हाथ नहीं छोड़ने वाला है, वो अपना वायदा को पूरा करता है। कर वो लोग हमेशा आगे बढ़ता रहा। देखिए, बहुत लोग इस प्रकार के समय पर पीछे हट जाते हैं, उसके विश्वास डगमगा जाते हैं, उसके विश्वास हिल जाता है। लेकिन कुछ लोग विश्वास में और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, शाद्रक, मेशक, आबेदनगो, उनके लिए ऐसा समय था, उसको एक बहुत बड़ा आग में डालने वाला था राजा नेबुकदनेस्सर। इसलिए नेबुकदनेस्सर ने अपना स्वरूप का एक मूर्ति बनाकर मुझे दंडवत करो करके बोला था। इन तीनों ने बोला, शायद मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाए ना छुड़ाए, हम नहीं हटेंगे पीछे, हम आगे बढ़ता रहेंगे। उनको आग में उठा के डाला, तब भी वो लोग पीछे नहीं हटा। वही तो धैर्य, एक विश्वास है। ऐसा एक विश्वास है, वो एक जिद बनकर परमेश्वर के लिए रहने वाला एक विश्वास है। आपके अंदर किस प्रकार के विश्वास है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वही मैं आपके बीच में बात करना चाहता हूं। आपके अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। दानियल करके एक व्यक्ति को जो लायन कहां थे, उस गुफा में डाला, लेकिन परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए वहां पर था। ये बंदा बाहर नहीं, वो परमेश्वर को छोड़कर पीछे नहीं हटा। वो ये एक बोलते हैं धैर्य, विश्वास है। काना में शादी में यीशु मसीह गया था, वहां पर रस कम हो गया। जब कम हो गया, लोग उनके पास गया, वो एक निराश के समय है। परमेश्वर वहां पर चमत्कार किया, अद्भुत कार्य किया। और जो है लाजरस, वो मर के 4 दिन हो गया था। मार्था, मरिया दोनों लोग इतना रो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह 4 दिन के बाद उधर गया था। प्रभु यीशु मसीह जब आया करके, दोनों बहन लोग सुन रहे थे, जाकर के रोया। ये बोला, अगर आप होता है तो मेरा भाई नहीं मरता है। लेकिन परमेश्वर 4 दिन के बाद उनको दोबारा जिंदा करके उनके सामने खड़ा किया था। एक अंधा व्यक्ति, वो जब उनके जन्म से लेकर कभी दुनिया को नहीं देखा, उसके अंदर एक डेस्परेट, उसके अंदर एक बहुत बड़ा आशा, उसके अंदर एक बहुत बड़ा उम्मीद, मुझे कैसे भी इस दुनिया को देखना है। वो परमेश्वर यीशु मसीह के सामने जब आया, प्रभु ने उनको चंगा किया। कोई भी लोग डेस्परेट, कोई भी लोग जो है निराश में, और कोई भी लोग जो कष्ट में प्रभु के पास आते हैं, वो हमेशा उनके लिए चमत्कार कार्य और अद्भुत कार्य करता है। हाँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए भी करने के लिए तैयार है, आपके लिए भी करने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग जो है कभी कभी क्या कर देते हैं, निराश के समय पर इंसान के ऊपर ही भरोसा रखते हैं, नहीं तो किसी वस्तु के ऊपर भरोसा रखते हैं, नहीं तो किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा रखते हैं। देखिए, जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय 26वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसमें एक 2 औरत आकर के राजा से ये बोल रहे हैं, पढ़ेंगे उसको। एक दिन इज़राइल का राजा शहर पैनाह पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। देखिए, एक औरत आकर के उस देश के राजा से पूछ रही है, प्रभु मुझे बचाओ। उसके लिए राजा ने क्या जवाब दिया पता है? 27वें वचन को पढ़ो, उसमें लिखा है, उसने कहा, राजा ने कहा, यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊं। देखिए, राजा के पास जाकर के औरत मांग रहे हैं, मुझे बचा लो। लेकिन राजा बोल रहे हैं, अगर परमेश्वर मुझे आपको नहीं बचाए तो मैं कैसे, किस चीज से आपको बचाऊं? सच है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इसलिए
हम लोग कई बार डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखते हैं, प्रधान के ऊपर भरोसा रखते हैं, इंसान के ऊपर भरोसा रखते हैं, वस्तु के ऊपर भरोसा रखते हैं, पढ़ाई के ऊपर भरोसा रखते हैं, खूबी के ऊपर भरोसा रखते हैं, हमारे अंदर जो कुछ है उसके अंदर भरोसा रखते हैं, हमारा ताकत के ऊपर भरोसा रखते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर उन सब चीज से भरोसा रखने से बेहतर उनके ऊपर भरोसा रखना मांगता है। पढ़ेंगे कुछ वचन को, जब हम पढ़ते हैं वचन संहिता उसका 118 उसका 8वां वचन और 9वां वचन, दोनों वचन को जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, पढ़ेंगे, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्य से भरोसा रखने से उत्तम है यहोवा की शरण लेना। यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से बेहतर है। तो दूसरा 9वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से प्रधानों से भरोसा रखने से भी उत्तम है। उत्तम है। मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखना, प्रधान के ऊपर भरोसा नहीं रखना। ऐसा यह पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 22वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसको पढ़ के देखते हैं, देखिए वहां पर भी यही लिखा है, इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो, मनुष्य से परे रहो जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य ही क्या है। हालेलुया। उसका मतलब यहां पर पता चल रहा है, जिसका जो व्यक्ति के ऊपर हम भरोसा रख रखा है वो रखना अवश्य नहीं है। हमारा भरोसा अगर होना है तो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ही होना चाहिए। आज परमेश्वर हमें बता रहे हैं, मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखो, प्रधानों के ऊपर भरोसा मत रखो। हम लोग उदाहरण के लिए बोला हो तो कभी कभी हमारा जान पहचान के ऊपर भरोसा रखे, वो है वो देख लेगा, नहीं तो ये बोलते हैं वो आदमी है वो हमारे लिए सब कुछ संभालेगा। कभी कभी हम लोग नेता के ऊपर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर के वचन ये बोलते हैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत रखो। फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन को जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, उस वचन के अनुसार हमें पता चलेगा, पढ़ेंगे, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। 3 अध्याय 3 वचन उसमें ये लिखा है, शरीर में भरोसा रखना नहीं रखना, शरीर में भी भरोसा रखना। कई लोग अपना ताकत के ऊपर भरोसा रख रखा है। आज परमेश्वर बोल रहे हैं, आप अपना शरीर के ऊपर भी भरोसा मत रख। पहले बोला इंसान के ऊपर, प्रधान के ऊपर, कोई नेता के ऊपर, नहीं तो किसी इंसान के ऊपर भरोसा मत रखना। और अभी बोल रहे हैं परमेश्वर, अपना शरीर के ऊपर भी आप भरोसा मत रख। मार्क उसका 10वां अध्याय और 27वां वचन को जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, ये इंसान से नहीं हो पाएगा, ये मनुष्य से नहीं हो पाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर से सब कुछ संभव है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, मनुष्य से ये सब नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। क्योंकि सुबह के समय आप लोग जानना जरूरी है, मनुष्य से नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर से सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। कितने लोग विश्वास करते हैं? लूका उसका 18-27वां वचन को जब हम पढ़ते हैं उसमें भी यही लिखा है, ये मनुष्य से नहीं हो पाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर से सब कुछ संभव है। उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता, उसने कहा मनुष्य से नहीं हो सकता है, वह परमेश्वर से हो सकता है। लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। मैं आज आप लोगों को बोलना चाहता हूं, आपके पढ़ाई के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बीमार के लिए, नहीं तो आपके कुछ मुश्किल कष्ट, कुछ भी विषय के लिए आप जवाब ढूंढ रहे हैं, एक किसी इंसान से, नहीं तो किसी प्रधान से, ना तो किसी नेता से, ना तो किसी मांस से, शरीर से, ना तो किसी बल से, शक्ति से नहीं हो पाता है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा से आपके लिए सब कुछ हो जाता है। परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर के नाम से
यीशु के नाम से सब कुछ हो सकता है। यीशु के नाम इतना ताकत वाला नाम है, यीशु के नाम इतना मजबूत नाम है, यीशु के नाम इतना अभिषेक कार्य करने वाला नाम है, यीशु के नाम से महिमा कार्य होता है, यीशु के नाम से चमत्कार होता है, हमारे सोच समझ से आगे बढ़कर कार्य होता है। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, अब तक हम इंसान के ऊपर भरोसा नहीं रखा, अभी तक इंसान के ऊपर भरोसा नहीं रखा, प्रदान के ऊपर भरोसा नहीं रखा, शक्ति के ऊपर भरोसा नहीं रखा, किसी पढ़ाई के ऊपर जो धन है हमारे पास उसके ऊपर, नहीं तो कुछ वस्तु के ऊपर भरोसा नहीं रखा, आगे भी नहीं रखेंगे। हमारा एक ही मात्र भरोसा हमारा परमेश्वर के ऊपर, एक ही मात्र भरोसा जिसने हमारे लिए आया इस संसार में हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए, उसी के ऊपर है। उसके ऊपर भरोसा रखने से हमारा जीवन में बदलाहट आ जाता है, हमारे जीवन में आशीष आ जाता है, हमारे जीवन में महिमा कार्य हो जाता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज सुबह के समय पवित्र आत्मा बहुत लोग से बात कर रहा है, आपके भरोसा किसके ऊपर है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक धैर्य विश्वास। ये जो है शाद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में जब मैंने बोला था, उन लोगों को राजा ने बोला आग में डालो, उसने ये बोला अगर हमारा परमेश्वर नहीं छुड़ाया तो भी हम प्रभु यीशु मसीह के, हमारे परमेश्वर के ऊपर ही हम भरोसा रखेंगे। वो है एक डेयरिंग फेथ, एक धैर्य विश्वास है। शायद वो मुझे भलाई करे ना करे, शायद वो मुझे अद्भुत कार्य करे ना करे, शायद वो मुझे चंगा करे ना करे, शायद वो मेरे साथ रहे ना रहे, शायद मेरे लिए वो अद्भुत कार्य करे ना करे, तब भी मेरा भरोसा मेरा यीशु के ऊपर ही होगा। कितने लोग इस भरोसा में आज आगे बढ़ रहे हैं? और उस प्रकार के भरोसा आपके अंदर होगा तो दो प्रकार का चीज आपके जीवन में होगा, वही मैं आपको बताने वाला है। एक है desperation drives us to take risk action, daring faith। मैंने बोला था ना शुरुआत में, अगर आपके अंदर निराश नहीं तो कुछ पाने का शौक है, नहीं तो कुछ आशीष प्राप्त करने का मन है, नहीं तो आप निराश में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपके अंदर ये होगा, आप ढूंढ के देख ले, आपके दिल के अंदर ये होगा, मैं कैसे भी ये करूं। वो है यहां पर दूसरा राजा उसका 7वां अध्याय 3रा वचन में जब पढ़ते हैं, वहां पर एक 4 लोगों के बारे में लिखा है। वो चारों लोग वहां पर डेस्परेट, नहीं तो निराश में रहते थे। वो लोगों का जिंदगी के ओर से हम कुछ चीज सीखने वाला है। पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 7वां अध्याय 3रा वचन। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, वो आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए। देखिए ये आपस में बात कर रहे हैं, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएंगे। डेयरिंग फेथ, एक डेस्परेट इज ड्राइविंग टुवर्ड समथिंग टू डू, एक जो आशा, एक उम्मीद, इनको कुछ ऐसा उनको पुश कर रहा है, आगे जाओ, धक्का दे रहा है, आगे जाओ, कुछ कार्य करो करके। क्या करने के लिए? ये लोग तीनों ऐसा एक निर्णय ले रहे हैं। उसका 4th वचन को जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए। यदि हम कहें नगर में जाए तो वहां मर जाएंगे, वहां पर हम मर जाएंगे क्योंकि वहां अकाल पड़ा है। और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर जाएंगे। देखिए ये चारों इस प्रकार की साधारण बात कर रहे हैं। अगर नगर के अंदर हम जाए वहां पर भी हम मर जाएंगे क्योंकि वहां पर अकाल है। अगर हम इस फाटक में रहेंगे यहां पर भी हम मर जाएंगे क्योंकि यहां पर खाने के लिए कुछ वस्तु है नहीं है। इसलिए हम ये काम करते हैं, डेयरिंग फेथ, एक धैर्य विश्वास। क्या हम काम करते हैं? देखिए आगे पढ़ो। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाए। हम लोग जो शत्रु है उसके सेना के अंदर चलते हैं, धैर्य से काम करके देखते हैं, हम आगे बढ़ के देखते हैं, हम कार्य करके देखते हैं क्या हो जाता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, इस सुबह के समय में आप लोगों को इस प्रकार के उत्तेजना करना चाहता हूं। कैसे? शायद ये 6.5 महीना आपके विश्वास में थोड़ा हिल गया होगा। आज मैं बोल रहा हूं आपकी पढ़ाई के लिए विश्वास करके देख लेते हैं प्रभु के ऊपर, नहीं तो आपके काम के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास एक बार और करके देख लेते हैं, और आपकी चंगाई के लिए एक और बार परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके देख लेते हैं।
आपके बढ़ोतरी के लिए एक और बार परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके देख लेते हैं। आपके आशीर्वाद के लिए एक और बार परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके देख लेते हैं। आपके हर एक कार्य के लिए एक और बार विश्वास कर लेते हैं। अब तक विश्वास खो गया, नहीं तो अब तक विश्वास हिल गया, अब तक विश्वास में आगे नहीं बढ़ा, लेकिन एक और बार ये 4 कोड़ी लोग ये निर्णय ले रहे हैं, अरे यहां होगा तो क्या यार, मर जाएंगे, वहां जाएंगे तो मर जाएंगे, कुछ करेंगे। यही आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। यही परमेश्वर आज आपसे बात, कुछ करो। करना क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अब बता दूंगा आपको करना क्या है। कई लोगों के अंदर वो प्रश्न आना शुरू हो गया होगा, करना क्या है। मैं आपको सिंपली यही बोलना चाहता हूं, देखिए हम विश्वास, प्रभु के ऊपर विश्वास इस प्रकार दर्शाता है, जब उसके चरणों में जाकर घुटने में बैठते हैं तब पता चलता आप विश्वास में काम करना शुरू कर दिया। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना में शत्रु का सीमा टूट जाता है, शत्रु का हर प्रकार की चीज तोड़ जाता है। हम लोग कभी कभी गीत गाते हैं, आराधना में दीवारें टूट जाता है, आराधना में शत्रु भाग जाता है, आराधना में हर चीज पलट जाता है, हिल जाता है। अब तक आपने नहीं किया तो आज दोबारा शुरू करो। हडसन टेलर करके एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति, उसने ये कहा, वो अंग्रेजी में ऐसा बोला है, प्रेज़ द लॉर्ड, इफ यू वर्क यू विल वर्क। उसका मतलब अगर आप काम करोगे तो काम करता रहोगे, अगर आप काम करते तो काम करता रहोगे, लेकिन अगर आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। आप लोग अपना बुद्धि से, ज्ञान से काम करते रह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं काम नहीं करना, आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्रार्थना करोगे तो, प्रार्थना के साथ कुछ करोगे तो, वही विश्वास प्रभु के ऊपर रख के उस प्रार्थना के साथ कार्य करोगे तो परमेश्वर आपके लिए कार्य करना शुरू कर देगा, परमेश्वर आपके लिए लड़ना शुरू कर देगा, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलना शुरू कर देगा, परमेश्वर आपके लिए हर चीज करना शुरू कर देगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज कई लोग से पवित्र आत्मा बात कर रहा है। प्रार्थना छूट गया, बाइबल पढ़ना छूट गया, आराधना करना छूट गया। आप लोग जो खाली बैठे हैं, आप मन में एक निराश में बैठे हैं, मन में ऐसा सोच में बैठे, करके क्या फायदा है। आज परमेश्वर बोले एक और बार करके देखो, एक और बार करके देखो, फिर से एक और बार करके देखो। ऐसा रिस्क एक्शन जब लोगे ना, जब डैरिंग फेथ, धैर्य से कुछ करना, प्रार्थना करने के लिए आगे आप बढ़ोगे ना, क्या होगा पता है? ये 4 कोड़ी लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा अद्भुत कार्य किया था। दूसरा राजा उसका 7वां अध्याय 8वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पता चल रहा है जब ये लोग धैर्य से काम करने के लिए आगे बढ़ा। वहां पर देखिए, पढ़ेंगे, जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। उसके पहले में एक और वचन की जो पढ़ रहा था, मैं गलत बोल दिया। उसका 6वां वचन पढ़िए, 6th वर्स पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? क्योंकि जब हम धैर्य से प्रार्थना करना आगे बढ़ेंगे विश्वास के साथ, तब परमेश्वर किस प्रकार के कार्य करता है, वही हम यहाँ पर देखने वाला है। पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की आहट सुनाई थी। और वे, देखिए, आहट सुनाई दी। परमेश्वर, जब आप प्रार्थना करना शुरू करोगे, जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करके एक और बार आप जो है धैर्य से प्रभु के ऊपर आप विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, परमेश्वर आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। कैसे? यहाँ पर ये परमेश्वर ये विश्वास के साथ ये चारों वहां पर गया, वहां पर परमेश्वर आगट सुनाए थे। सिर्फ वो नहीं है, अब पढ़ेंगे उसका अगला क्या है, और वो है,
और वे आपस में कहने लगे थे, आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हाँ, हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करे। हाँ, और 7वां वचन को अब पढ़ेंगे। इसलिए वे सांझ को उठकर हाँ। ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। हालेलुया। एक खत्म, एक और खत्म ये लोग उठाया। हर चीज को छोड़कर शत्रु भाग गया। इनके पास जो नहीं था, कोड़े मिल गया, गधे मिल गया और हर प्रकार की खाने का चीज भी, वस्तु भी मिल गया। आज परमेश्वर आपको उत्तेज कर रहा है, एक कदम आगे बढ़ो। पिछले 6.5 महीना आपने उसको छोड़ दिया, अब एक और कदम आगे बढ़ाओ। प्रार्थना के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, उसको स्तुति करने के लिए, आराधना करने, एक और कदम आगे बढ़ाओ। परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेगा, परमेश्वर आपके लिए राज करेगा, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज अगर आप अपना विश्वास को खो दिया तो भी वापस प्रभु से, प्रभु मैं करने के लिए तैयार हूं, प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं, उस विश्वास के साथ आओगे ना, आपके जीवन बदल जाएगा। हम प्रार्थना करने वाला है। इस वक्त हम लोग कहां बैठे वहां खड़े हो जाओ, प्रभु से यूं बोलो, प्रभु ये कोढ़ी लोगों की तरह मैं भी धैर्य से, शायद अब तक आपने मेरे जीवन में मैंने जो नहीं किया, अब मैं आगे करूंगा, आगे मैं करूंगा। परमेश्वर, आगे मैं करूंगा। इस वक्त मेरे लिए कार्य कर, इस वक्त मेरे लिए कार्य कर परमेश्वर। हम ये गीत गाएंगे, आराधना हम करते हैं पूरे दिल से, पूरे मन से। जब हम गीत गाते हैं, आप लोग भी मेरे साथ मिलकर गाइए। परमेश्वर हमारा बीच में महान और सामर्थ कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, आमेन, हालेलुया। रबा शंदरररररबो, आराधना हम करते छोड़ दिया, लेकिन एक और बार, फिर से एक और बार प्रभु के लिए उसके ऊपर पूरा भरोसा रखे। कितने लोग बोलोगे हालेलुया? तेरे भवन में हम आते हैं, ओ यस लॉर्ड। सारा में
हम आते हैं। Yes, Lord. सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं पूरे दिल से कहते सब मिलकर बोलेंगे हैं हालेलुया। और हम कहते हैं आ प्रभु यीशु मुझसे हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशु मुझसे हो तेरी महिमा। मुझसे हो तेरी महिमा। मुझसे हो तेरी महिमा। हालेलुया हालेलुया। रिबा लाबा शंदरा ररबा कबरबा लाबा दोरी अंदरा ररबा दीमाना संदरा कदोरी अंदरा ररबा लीमाना संदोरी अंदरा ररबा। मेरे भाई मेरे बहनों, अगर किसी के अंदर आज तक वो प्रार्थना करने के मन नहीं तो आज आगे बढ़ा दो, आज एक और कदम आगे बढ़ा दो, आपके जीवन में बदलाहट आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए युद्ध करेगा। क्रूस का हर एक जय आपके जीवन में मिल जाएगा, एक डेयरिंग फेथ आपके अंदर होने से। 20 साल पहले जब मैं दिल्ली में पहले बार आया था, उस विश्वास के साथ आया। ये संभव को जब हम पढ़ रहे थे, मैंने बोला प्रभु से, प्रभु मुझे कुछ मिले ना मिले, मैं कुछ भी हो जाए, मैं धैर्य होकर आगे बढ़ रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। जो व्यक्ति अपना धैर्य से आगे बढ़ता है ना, उसको कभी परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, कुछ भी हो जाए। जिस दिन मैं घर से निकला था, मेरे घर को कौन देखभाल करेगा मुझे मालूम नहीं है, मेरे मम्मी पापा को कौन खाना खिलाएगा मुझे मालूम नहीं है, मेरे भाई को कौन पढ़ाएगा मुझे मालूम नहीं है, मेरे बहन का शादी कैसे होगा मुझे मालूम नहीं है। सब चीज छोड़ करके मैं प्रभु के ऊपर पूरा धैर्य विश्वास रख के मैं निकल के आया। हाँ, मुश्किल तो आया, तूफान आया, आंधी आया, लेकिन हर तूफान के ऊपर परमेश्वर को मैंने देखा, हर परेशान के ऊपर परमेश्वर को देखा, हर पीड़ा के ऊपर परमेश्वर को देखा, हर दिक्कत आंसू के बीच में परमेश्वर को देखा। उसने ये कहा, मैं तेरे संग हूं, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो परमेश्वर आज भी मेरे साथ है। मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं, बढ़ते जा रहा हूं, बढ़ते जाऊंगा, और मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, मेरा विश्वास है। क्यों? मेरे अंदर एक डेयरिंग फेथ है, धैर्य विश्वास है। उस प्रकार के विश्वास अगर आपके अंदर होगा ना, आप जीत जाओगे। खुदावंद यीशु मसीह, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं हर एक हमारे भाई बहन के लिए जो पहले बार अपना दिल में आपको ग्रहण किया, उनको आशीष कर। जो लोग इस वक्त परमेश्वर आपके चरणों में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, प्रार्थना में, आराधना में, बाइबल पढ़ने में आगे बढ़ने के लिए जितने लोग अपने आप को इस वक्त तैयार कर रहे हैं, उन सबको आशीष कर। उनकी बीमारियां, तकलीफ, दिक्कत सब कुछ दूर कर, कि नया प्रकार की आशीष दे दे, नया रास्ता खोल दे, सोच समझ से बढ़कर आगे उनके कार्य जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य कर। अब ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद, आदर, महिमा सब कुछ तेरे लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन और आमीन। हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य आज से लेकर हमेशा हम सब लोग के साथ निरंतर होता रहेगा, आमीन और आमीन। लगातार हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।